ब्रिटेन का ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल जो कि 20 साल पहले हुआ, लेकिन आज भी वहां की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल लाने की स्थिति में वो आ चुका है। लगातार दबाव बनाया जा रहा है मौजूदा प्रधानमंत्री के ऊपर, कीर स्टारमर के ऊपर, कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले जो एड है यानी कि मदद है उसको रोक दिया जाए। आखिर ये पूरा वाकया क्या है और क्यों पाकिस्तान जो कि पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लिए अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है, उसको किस तरीके की चोट उन्हीं के लोगों ने दी है, इस बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, लगातार 20 साल पहले रदरहैम में लड़कियों के साथ शोषण हुआ और उसकी रिपोर्ट सामने आई, कई सारी रिपोर्ट्स आई, लेकिन वहां पे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2010 में 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया और उनको सजा दी गई, और ये गिरफ्तारी हुई थी ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल की। पाकिस्तानी नागरिक जो कि वहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वो एक गैंग बनाकर छोटी छोटी लड़कियों को बहलाते थे, फुसलाते थे, फिर उनके साथ यौन शोषण करके उनको बेच दिया जाता था। और ये 1 या 2 या 3 नहीं, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक 1400 से ज्यादा लड़कियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। और उसके बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसमें कई सारे सवाल उस वक्त जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के हेड थे, जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, उनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वहां के जो सांसद हैं अलग अलग पार्टीज के, वो अब एक सुर में पाकिस्तान को दी जाने वाली जो मदद है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। अभी तक यानी कि 2023-2024 तक पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद ब्रिटेन की तरफ से दी जाती थी वो 41.5 मिलियन पाउंड थी, जिसको कि अगले साल बढ़ाकर 133 मिलियन पाउंड किया जाना है। इस तरीके की फैसला जो है वहां पे लिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से ये ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल फिर से सामने आया है, अब लगता है कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि माहौल वहां पे, राजनीतिक माहौल वहां पे एक बार फिर से उबाले ले रहा है। खास बात यह है कि बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, खासतौर पे की बात करें एलन मस्क, उन्होंने भी जो है एक ट्वीट करके सवाल उठाए हैं कीर स्टारमर के ऊपर कि उन्होंने अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक तरीके से नहीं किया। 1, 2 या 3 नहीं, तकरीबन 1400 से ज्यादा बच्चों, जिनमें कि बच्चों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, उनका यौन शोषण हुआ। ये पाकिस्तानियों का एक ग्रुप जो कि लड़कियों को बहलाता था, फुसलाता था, उनको ड्रग्स की आदत डालता था और उसके बाद उनका यौन शोषण करके उनको बेच देता था। और अब यही चीजें, यही हरकतें जो पाकिस्तान के नागरिकों ने ब्रिटेन में की 20 साल पहले, वो अब उन्हीं के सरकार के लिए मुसीबत बन रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया भर में सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है और पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, और उसी के तहत लगातार वो दूसरे देशों से लोन भी ले रहा है। और अब जिस तरीके से ये मांग उठ रही है कि ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के चलते जो अभी स्थितियां बनी हैं, उसमें अब वहां के सांसद सीधे तौर पर इस बात की मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले जो मदद है उसको रोक दिया जाए। और ये मदद कोई छोटी मदद नहीं है, बहुत बड़ी मदद ब्रिटेन की तरफ से की जाती है। और अगर ऐसा हुआ, अगर ये फैसला वहां की सरकार ने ले लिया, तो पाकिस्तान एक बार फिर से बैकफुट में आ जाएगा। IMF की तरफ से अलग अलग जगह से लोन लेकर वो अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है, और अब जब इस तरीके के स्कैंडल की वजह से अगर दिए जाने वाला जो लोन है या दिए जाने वाली आर्थिक मदद है वो रुक जाती है, तो पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। हालांकि अभी भी बहुत अच्छे हालात में पाकिस्तान के लोग नहीं हैं। वहां की सरकार, शहबाज शरीफ इस कोशिश में जरूर लगे हैं कि दुनिया के तमाम देशों से मांग कर वहां अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। वहां सिर्फ सरकार में बैठे लोग और फौज वही मौज कर रही है, और उसके अलावा जितना भी पूरा आवाम है वो सिर्फ और सिर्फ सजा भुगत रहा है, क्योंकि वहां की नीतियां ऐसी रही। और अब ये ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल एक कह सकते हैं बड़ी मुसीबत पाकिस्तान की शहबाज सरकार के सर पर आके बैठ गई है, क्योंकि दबाव लगातार कीर स्टारमर पर बन रहा है। अलग अलग जो सांसद हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं, और अब दबाव इस हद तक हो रहा है
कि पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद 41.5 मिलियन पाउंड की, उसको बंद करने का एक दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही 133 मिलियन पाउंड जो आने वाले दिनों में उसको मदद दी जानी थी, उसको तो सोचने की भी बात जो है वो कह रहे हैं कि ना की जाए। तो अब पाकिस्तान की मुश्किलें पाकिस्तान के लोगों ने दूसरे देशों में रहकर बढ़ाई है, और जहां भी पाकिस्तानी रहते हैं वहां इस तरीके के कोई ना कोई कारनामे ज़रूर करते हैं। ब्रिटेन में जिस तरीके के हालात है वहां पे बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मौजूद हैं, और वहां का एक बड़ा तबका वहां की राजनीति में भी अच्छा खासा रसूख रखता है। और शायद यही वजह थी कि इस वक्त जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, जब वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के चीफ थे, शायद तब उन्होंने इस तरीके कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, कानूनी तौर पर कोई बड़े ऐसे रिफॉर्म नहीं किए, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ, वहाँ की लड़कियों को बेच दिया गया, उसके अगर ये फैसला ले लेते तो शायद हो सकता है कि इतने सारी चीज़ें नहीं होती, इतने बच्चियों की हालात जो है वो ख़राब नहीं होते, 1400 से ज़्यादा बच्चों को बचाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते शायद वहाँ की सरकार उस वक्त भी काम नहीं कर सकी, और अब तो वही जो कि जिनके पास इस सब चीज़ों का एक अधिकार था दुरुस्त करने की सिस्टम को, वही वहाँ के प्रधानमंत्री बनके बैठे हैं। तो ऐसे में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, या कह सकते हैं कि कहना भी बड़ा अजीब होगा कि क्या जो सांसद पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड को रोकने की बात कर रहे हैं, क्या वो फंड को रोक देंगे? ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर यही काम पाकिस्तान के खिलाफ अगर करना था, पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ करना था, तो वो पहले भी किया जा सकता था। अब दबाव बन रहा है, और धीरे धीरे जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है उनकी धड़कनें लगातार बढ़ रही है। किसी भी दिन बम फट सकता है, और जो ब्रिटेन की तरफ से उनको मदद दी जाती रही है उस पर भी रोक लग सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे पहली बार चुनकर, उस वक्त भी पाकिस्तान को दी जाने वाली जो मदद है, सैन्य मदद है, आर्थिक मदद है, उस पर भी रोक लगाई थी। अब तो एलन मस्क सीधे तौर पर खुलकर सामने आ रहे हैं और इस ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल को लेकर अपनी बात मुखरता से रख रहे हैं। तो सारी दुनिया जानती है कि एलन मस्क और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका रिश्ता क्या है, किस तरीके से वो लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब दबाव ब्रिटेन के ऊपर भी है, और इस दबाव का सारा जो कह सकते हैं कि जिम्मेदारी है वो, या ठीकरा है, वो पाकिस्तान के सर पे फूट सकता है।